अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं जबला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपने शर्ट के हिसाब से यानी अपनी लेंथ के हिसाब से जितना आपको फ्रॉक चाहिए उतने आपने पीस कटिंग कर लेने हैं। कटिंग करने के बाद जितना अर्ज है उसको डबल कर लेना है। डबल करने के बाद सीधी साइड अंदर की तरफ और उल्टी साइड बाहर की तरफ कर लेनी है। उसके बाद आपने अपने तीरे के हिसाब से तीरे की निशान लगा लेना है, शोल्डर का निशान लगा लेना है। और यहाँ से कटिंग हमारी शुरू होगी यहाँ से यानी कि चेस्ट वाली जगह से। चेस्ट का निशान लगाया है मैंने 20 इंच। इसकी कोई फिटिंग नहीं होगी। ये इस तरह हम इंची टेप को रखेंगे और जहां पे अर्ज इसका खत्म हो रहा है वहां तक मैं इंची टेप को रखूंगी। ये इस तरह मैंने निशान लगा लिया और ये मैं थोड़ा थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन रखूंगी। अब कटिंग के बाद आपने ये शोल्डर ये यहाँ से इंची टेप को रखते हुए 7 इंच पे एक निशान लगा लेना है और इस निशान को सीधा कर लेना है। अब इसकी मैं क्रीज लाइन बना लूंगी यहाँ से और यहाँ से एक कट भी लगा लेंगे। ये हमारा सेंटर का निशान आ जाएगा। अब नीचे से घेरे से आपने यहाँ से 2 इंच पे ये मैंने ये देखिए ये तैयार का है निशान और ये इजाफी है फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ से मैं रखूँगी आप 1.5 से 2 इंच तक आप यहाँ से कटिंग कर लें। तो मैंने 2 इंच का निशान लगाया है। तो यहाँ से आपने हल्की सी ऐसे बे शेप को करते हुए कटिंग करनी है, ज़्यादा कोने नहीं बनाने। इस तरह ये देखें इस तरह आगे तक यूं कटिंग को ले जाएंगे, एकदम से कोना नहीं काट देना। ये देखिए इस तरह हल्की सी शेप देनी है इसको। इसकी क्रीज इस तरह फोल्ड करके इस तरह आपने इसको ये देखिए इस तरह क्रीज लाइन बना लेनी है। बाकी साइड से कटिंग उतरी थी उसी में से मैंने ये 2 पट्टियां ली हैं। 1.25 इंच लगा लें, 1.5 इंच लगा लें, लेकिन आपने जब इसको तैयार रखना है तो ये 0.25 इंच तक तैयार रहे। इस तरह करके मैं इसको फोल्ड करके 2 पट्टियां तैयार कर लूंगी आगे और पीछे की। बेशक आप सेंटर में जोड़ लगा के इसको एक पट्टी बना लें। और बाकी आपने इसी तरह जितनी बारीक आपको चाहिए डोरी उतनी बारीक आपने शलवार के या कमीज के कपड़े में से एक डोरी बना लेनी है। उसका भी बनाने का तरीकाकार ऐसे ही होगा। यूं फोल्ड करेंगे और यूं फोल्ड करेंगे और इस तरह और उसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। इस तरह मैंने पट्टी को फोल्ड कर लिया है, 0.25 इंच की पट्टी रहने दी है। बाकी ये देखिए आपने एक साइड से फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है सीधी तरफ से और एक साइड से फिटिंग की सिलाई नहीं लगानी। यानी एक साइड आपने बंद कर लेनी है और ये वाली साइड हमने ऊपर नहीं रखनी है। एक साइड से मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली यानी कि जो सीधी तरफ आएगी। तो यहाँ से आपने कट लगा लेना है एक इतना यहाँ से और यहाँ से ये जो हमने पहले कट लगाया हुआ है यहाँ से ये देखिए फिटिंग की सिलाई आएगी। तो इसको आपने कर लेना है, इतने से हिस्से को बस कर लेना है फोल्ड जैसे। दोनों साइडों से ये मैंने मोड़ लिया। मोड़ने के बाद आपने ये पट्टी जो मैंने आपको बताया था ये आपने लेनी है। तो आपने ये देखिए इसको इस तरह दोनों तरफ से इस तरीके से आप फोल्ड करके 0.25 इंच तैयार कर लेनी है। और इसको ये जो हमने निशान बनाया है इसको ऐसे मोड़ लेना आगे से ना और यहाँ रख के जिसमें और ये जो क्रीज लाइन है ये बिल्कुल इस पट्टी के सेंटर में आनी चाहिए। ये इस तरह ये मैं सारे पे लगा लूंगी सिलाई। देखिए इस तरह ये जो हमने फिटिंग की सिलाई लगाई हुई है ऐसे ही इसके ऊपर से आपने इस पट्टी को ले आना है। यहाँ से एंड से भी आपने इस तरह थोड़ी सी फोल्डिंग के लिए ये मैंने फोल्ड कर दिया इसको और यहाँ पे कर लेंगे पक्का। अब दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह सिलाई लगा लूंगी यानी ये एक सिलाई हमने लगाई है और इधर भी इसी तरह ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह दोनों तरफ आपने सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद
तरह मैंने फोल्ड करके डोरी तैयार कर ली। इसको इस तरह पिन ले लें या सुई वगैरह ले लें जिससे आपको आसान लगे, उसकी मदद से आपने, मैं इसको यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी, पक्का कर लूँगी, फिर उसमें से गुजार के इसको काट देंगे। ये देखिए शर्ट को सीधा कर लिया, ये सीधी साइड है। और जितनी सी आपने डोरी रखनी है, जितनी सी आपको चाहिए बस उतनी रख के बकाया आपने इसको कटिंग कर लेना है। उसके बाद आपने ले लेना है चौरस सा एक, इस तरह इसको एक दफ़ा इस तरह फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह इसके अंदर और इसके ऊपर इस तरह सिलाई लगा लेंगे। सीधा कर लेंगे। देखिए डोरी मैंने सीधी करके शर्ट को, तो ये डोरी खींच ली। जितनी सी आपने फिटिंग रखनी है उतनी सी आपने डोरी को खींच लेना है और यहाँ गिरा लगा लेनी है। और नीचे इसके बॉटम में मैंने ये इस तरह कोइन लगाए हैं। और इसके स्लीव्स कुछ इस तरह है और इसका नेक कुछ इस तरह है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।